नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, डेली आप सभी की यहाँ पर जो 1 बजे लाइव क्लास चलती है, तो ये टाइमिंग जो है आप सभी लोग यहाँ पर याद रखिएगा। 1 बजे आप सभी के यहाँ पर जो रीजनिंग की क्लास है लाइव चलती है। तो जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताते हुए चलेंगे आप सभी को मेरी आवाज़ जो है क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद जो हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। सिंपली आपको यार, जितने लोग अभी तक भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पर जो आपको डेली मैं आपको इंपॉर्टेंट जो चीज़ है प्रोवाइड कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम से भी आप लोग जुड़ सकते हैं और डेली आपकी यहाँ पर 2 से 3 क्लासेज जो है आपकी अनअकैडमी पे भी आपकी डेली चलती है। तो आप लोग को सिंपली अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पर मेरी क्लासेस का जो फ़ायदा है बिल्कुल फ्री में आप उठा सकते हैं। ठीक है, मेरी क्लासेस का फ़ायदा बिल्कुल फ्री में उठा सकते हैं सिर्फ इस कोड का यूज़ करके। ये डियर गुरुजी कोड है, इस कोड का यूज़ करेंगे तो मेरी क्लासेस तो फ्री में देखने को मिलेंगी। और अगर आप लोग प्लस में जाना चाहते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी इसी कोड से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। मेरी प्रोफाइल का जो लिंक है अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग जाकर के हमें फॉलो कर सकते हो। मेरी क्लासेस का फ़ायदा जो है उठा सकते हैं। 2 बजे अभी क्लास चलेगी, इसके बाद तो उसका भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। आपका यहाँ पर दिया गया है प्रश्न चिन्ह में जो आपका खाली स्थान दिया गया है, जो क्वेश्चन मार्क दिया गया यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे बताइए क्या आ जाएगा। फटाफट यहाँ पर जो है सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा। यहाँ पर जो है क्या हो सकता है, जवाब देखिए बहुत ही सिंपल सा। यहाँ पर देखिए 1 है, 1 के बाद फिर से क्या आ गया, 1 आ गया है, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8, फिर 13। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग प्रयास करते हुए चलिए। जितना ज़्यादा आप लोग प्रयास करते हुए चलोगे उतना जल्दी जो आपका आंसर जो आता हुआ चलेगा। आवाज़ सबको आ रही है ना, क्लियर तो है ना सभी लोग? चलिए बिल्कुल अच्छी बात है, क्लियर है, क्लियर रहना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। काफ़ी लोग के ऑप्शन नंबर बी आ रहे हैं, कुछ लोग के सी आ रहे हैं, सबके अलग अलग जवाब आ रहे हैं। तो भाई जितने लोग यहाँ पर बी जवाब दे रहे हैं 21, कैसे होगा 21 समझ लो भाई। यहाँ पर देखिए 1 है, 1 और 1 को जोड़ा आपका 2 आ गया, इस 2 और 1 को जोड़ा आपका कितना आ जाएगा 3, इस 2 और 3 को जोड़ो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, इस 5 और 3 को जोड़ो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और इस 8 और 13 को ऐड करेंगे तो आपका 13 8 कितना होता है 21 होता है। फिर से मैं आपको एक बार अच्छे से इसको मिटा के बता देता हूँ। इस 1 को जोड़ा गया 2 आ गया है, इस 2 और 3 को जोड़ा 5 आ गया, 5 और 8 को जोड़ो 13 आ गया, 13 8 को जोड़ोगे क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया। यहाँ पर भी आपको इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे बताना है सर जी क्या आ जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है, इसके स्थान पे बताना है सर जी। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे सर जी, यहाँ पर क्या हो जाएगा। जवाब यहाँ पर देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, जवाब सभी लोग देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर 5 9 13 है, 5 19 13 है। तो देखिए 5 3 4, यहाँ पर देखिए 19 आ गया ना, यही तो किया गया ना। तो 5 गुणे 3 कितना होता है 15। देखिए इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस कर देंगे 4, कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। यही तो होगा ना, 5 से 15 4 19 हो गया। इसी तरह 7 5 और क्या दिया गया आपका 6 दिया गया, माफ़ कीजिएगा 7 5 6, तो 7 बचे कितना होता है आपका सर 35 होता है। 35 और प्लस 6 कर दो कितना हो जाएगा 35 6 आपका 41 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 41 ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर, इस हिसाब से जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन सबको क्लियर हो रहा है ना, क्वेश्चन क्लियर रहना चाहिए बस। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों में 60 चाय और 40 कॉफ़ी और 25 दोनों पीते हैं। जब भी इस तरह क्वेश्चन आपका पेपर में आता है तो 60 चाय पीते हैं और 40 कॉफ़ी पीते हैं और 25 दोनों पीते हैं। पहले इन दोनों को घटा दो क्योंकि 25 जो इन दोनों कॉमन है। तो ऐसे कितने लोग आएंगे जो चाय और कॉफ़ी दोनों, मतलब चाय या कॉफ़ी पीते ही पीते हैं। तो 60 40 100 में से 25, तो 75 लोग यहाँ पर ऐसे हैं। समझिएगा ये 75 क्या आ रहा है, 60 चाय पीते हैं, 40 कॉफ़ी पीते हैं, 25 दोनों पीते हैं। तो यहाँ पर 60 40 यानी कि 100 लोग ऐसे थे जो चाय पीते थे और कॉफ़ी इंडिविजुअल पीते थे। 25 दोनों कॉमन थे, इसलिए कॉमन वाला हमने घटा दिया। तो 75 लोग ऐसे आ गए जो चाय या कॉफ़ी पीते ही पीते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है चाय या कॉफ़ी दोनों नहीं पीते हैं, दोनों ही नहीं पीते हैं। तो 75 लोग जो है चाय या कॉफ़ी पीते हैं, 100 लोग टोटल थे आपके यहाँ पर। 100 लोगों में से 75 लोग जो है पीते हैं। तो जो नहीं बचेंगे यानी कि 25 लोग ऐसे बचे जो कि आपकी चाय या कॉफ़ी नहीं ही पीते हैं। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जितने लोग जवाब दे रहे हैं बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है।
क्लास तो आप लोग डेली देख ही रहे हो, साथ ही साथ आप सभी को पता है मेरा जो अनअकैडमी का जो डीयर गुरुजी जो ऐप है वो लॉन्च हो चुका है। तो आप लोग सिंपली इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर डीयर गुरुजी सर्च कर सकते हैं। मैं अभी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको देखिएगा आप लॉगिन करेंगे तो आपको स्टडी मटेरियल का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर आपको मैंने स्टडी मटेरियल जो है अपलोड करना शुरू कर दिया है। और स्टोर वाले सेक्शन में जाएंगे तो मैंने हिंदी का जो बुक है वो भी वहाँ पर अपडेट कर दिया है। तो डायरेक्टली आप जो है वहीं से बुक खरीद सकते हैं और ऐप में ही जो है इस बुक को पढ़ सकते हैं। इस बुक में मैंने पूरा डिटेल में आपको कैसे क्रैक करना है हिंदी को, हिंदी में 50 कैसे लाना है, पूरा मटेरियल मैंने दे रखा है प्रैक्टिस सेट के साथ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। यदि हितेश 40 वर्ष का है तथा रोनी 60 वर्ष का है, तब कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात जो है 3:5 होगा। सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। भाई यदि हितेश कितने साल का है, 40 साल का है, और रोनी कितने साल का है, 60 साल का है, तो कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात जो है 3:5 होगा। तो भाई मुझे पता है एक की एज 40 है, एक की एज 60 है, तो मान लेते हैं 5 साल पहले। तो एक इनकी एज 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, 35। इनकी एज कितनी हो जाएगी 5 साल पहले, हो जाएगी भाई 55। तो इनका अनुपात देखो 3:5 आ रहा है, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ना तो ये 3 से कट रहा है, 3 से कटना चाहिए ना, ये 3:5 तभी तो आएगा आपका, तो ये आपका नहीं होगा। मान लेते हैं 20 साल पहले, तो 40 में से 20 घटाओ कितना हो जाएगा सर जी, 20 हो जाएगा। और 60 में से 20 घटाओ कितना हो जाएगा, 40। तो इनका अनुपात क्या 3:5 आएगा, करके देखो 0 0 कटेगा, 2 दूनी 4, यानी कि 1:2 आ रहा है, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन भी आपका कैंसिल आउट हो गया। तीसरा वाला ऑप्शन उठाओ 10 वाला, तो 40 में से 10 घटाओ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अनुपात कितना हो जाएगा भाई, आपका कितना है 60। 60 में से कितना घटाओ, 10 घटाओ कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो देखो 0 0 कट गया, तो अनुपात कितना आ गया, 3:5 आ गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो 3:5 किससे आया सर जी, ऑप्शन नंबर सी वाले से आया है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। लुप्त संख्या यहाँ पर ज्ञात करना भाई। 4 6 12 8 10 6 2 5 क्वेश्चन मार्क 16 12 8। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क दिया गया इसके स्थान पे क्या आएगा, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। 4 8 2 आपका कितना हो गया है, 16 हो गया है, यानी कि 4 8 कितना होता है भाई, 32 होता है। 32 को इस 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 16 नंबर आएगा। वही सेम देखिए 6 धामा 60, 60 को इस 5 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा सर जी, आपका 12 आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरह 12 छक्का कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 72। इस 72 को कितने से भाग दे कि 8 है, आप लोग खुद बताइए। 72 को कितने से भाग देने पे 8 आएगा, 9 से भाग देने पे। कितना भाई, भागे 9 करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोला गया है। 6 नंबर क्वेश्चन, 1/2% को दशमलव भिन्न में किस प्रकार अभिव्यक्त करेंगे। 1/2% दिया गया है, इसको दशमलव भिन्न में आपको जो है अभिव्यक्त करते हुए चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं, देखिए सिंपल सी बात है भाई, 1/2% है, ये तो दिया गया ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 1.2 को लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। 0.5 पहले लिख लो परसेंट। आपका होगा ऐसे कि 2 से इसको भाग देंगे तो 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा ही तो होता है, 0.5 ही तो होता है, 0.5% हो गया। अब परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाई 100 करना। डिवाइड बाई कितना भाई, जितना परसेंट होता है उसका डिवाइड बाई 100 कर दो। इसको हल करो तो 2 जीरो यहाँ पर, 1 यहाँ पर, यानी कि 0.005। तो यहाँ पर 0.005 ऑप्शन नंबर देखिए ए दिया गया है। तो जितने भी साथी, जितने भी दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। जो लोग गंजे होते हैं वे सामान्यतः बुद्धिमान होते हैं। अनिल गंजा है अतः अनिल बुद्धिमान है। तो क्या ये कथन जो है सत्य है या गलत है या संभवतः सत्य है, बताइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं, देखिए कह रहा है, कथन कह रहा है जो लोग गंजे होते हैं वे सामान्यतः बुद्धिमान होते हैं। तो भाई जो लोग गंजे होते हैं वो सामान्यतः बुद्धिमान होते हैं। अनिल गंजा है अतः अनिल बुद्धिमान है, तो संभवतः ये जो है आपका सत्य हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द कथन संभवतः सत्य हो सकता है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोला गया है। यदि JNU को 101714132106 लिखा जाता है तो पूसा को क्या लिखा जाएगा। भाई JNU है ना, JNU बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए J है, N है, U है, तो यहाँ पर J का कोड क्या होता है 10, समझिएगा। N का कोड क्या होता है 14 और U का कोड क्या होता है भाई, U का कोड आपका होता है 21।
ठीक है। अब इसके बीच में क्या क्या नंबर डाला गया है, तो जे का अपोजिट जो होता है उसको डाल सकते हो, या ऐसे सोचो 10 है ना पर, तो 10 में ऐसा क्या जोड़े कि 27 हो जाए, तो 17 जोड़ो, 27 हो गया ना। 14 में ऐसा क्या जोड़े कि 27 हो जाए, 13 ऐड कर दो, 14 13 27। और 21 में क्या जोड़े 27 हो जाए, तो 06 ऐड कर दो। तो देखिए यही नंबर बन के आ गया ना, यानी कि पहले उनका कोड लिखा गया, फिर उसके बाद क्या बीच बीच में वो नंबर ऐड किया गया कि जिससे उनका जोड़ा जो है 27 का योग हो जाए, ये किया गया है। ये दूसरा तरीका ये हो सकता था कि जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू होता है। जे का अपोजिट क्या होता है भाई आपका, क्यू होता है, तो जे का अपोजिट क्यू का कोड 17, तो उसकी तरीके से भी कर सकते हो। तो लेकिन चलिए जो मैंने तरीका होता है वो भी सही है। पूसा लिख लो भाई, PUSA, यही तो दिया गया ना। तो पी का कोड क्या होता है समझिएगा, पी का कोड आपका होता है OP, यानी कि 16 होता है। तो 16 होता है, तो यहाँ से एक चीज़ देखो क्लियर हो गया कि ये दो ऑप्शन तो आपके यहाँ पर ऐसे ही कट गए, क्योंकि ये 16 से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। इसके बाद यू का कोड कितना होता है, थोड़ा आपका 21 होता है। यू का कोड 21 होता है। एस का देखो, यू का कोड 21, तो 16 के बाद देखो यहाँ पर 01 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। आपको आगे लाने की जरूरत ही नहीं है, आँख बंद करके सी पे टिक करके आओगे, कोई गलत नहीं करने वाला है, ठीक है। अदरवाइज आप चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो। एस का कोड 19 होता है और ए का कोड 1 होता है, 1 को 01 लिखेंगे, ये 2 अंक में सारे लिखे गए हैं। अब 16 में हम लोग 11 जोड़ेंगे 27 आ जाएगा, 21 में 6 जोड़ेंगे 27 आएगा, 19 में 8 जोड़ेंगे 27 आएगा, और 1 में 26 जोड़ेंगे, आपका कितना आ जाएगा 27। तो देखिए ये सेम टू सेम नंबर आपका उस नंबर सी में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्लियर है। तो बहुत ही अच्छी बात है, जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9, इसका मान निकालना है। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी लोग यहाँ पर मान निकालते हुए चलेंगे भाई। √10, ये पहले यहाँ से हल करते हुए चलो। 169 का मतलब होता है 13, क्या होता है 13, और 13 में कितना ऐड किया गया 108। 108 और 13 को ऐड करो, कितना आ जाएगा भाई, 108 और 13 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 121, ठीक है 121। अब ये अंडर के अंदर क्या है 121 है, 121 का अंडर लगाओगे कितना आ जाएगा 11। 11 में क्या ऐड करना भाई, ये 25 को ऐड करना है, इस 25 को ऐड कर दो, तो 25 और 11 कितना होता है सर आपका 36 होता है, ठीक है 36 होता है। 36 के ऊपर भी क्या लगा है आपका, देखिए अंडर लगा है, तो 36 का अंडर कितना होता है दोस्तों आपका 6 होता है। 6 में क्या ऐड करना है भाई आपका, ये 10 ऐड करना है, तो 6 और 10 कितना हो जाएगा 16, और 16 के ऊपर देखिए बड़ा वाला अंडर लगा हुआ है, तो 16 का अंडर कितना होता है दोस्तों आपका 4 होता है। कितना होता है आपका 4 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है 4, ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं भाई मैथमेटिक के क्वेश्चन, जो कि कभी कभार बीच में एक आध क्वेश्चन जो है डाल दिए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, 4 का क्यूब प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 माइनस ये का मान निकालना है। तो भाई देखो इस क्वेश्चन को बहुत टफ नहीं है, डायरेक्टली चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। क्योंकि देखो 4 का क्यूब कितना होता है भाई 64 होता है, प्लस 4 स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, प्लस कितना है आपका 4 है, ठीक है। माइनस देखिए कितना आपका 4 स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस कितना हो जाएगा 4। इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करो, आंसर निकाल के रख दो भाई। इनको ऐड करेंगे 64, 16 और 4, तो 16 4 20, 20 और 64 कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, माइनस 16 4 कितना हो जाएगा 20। इनको हल कर लीजिए, कितना आ जाएगा सर आपका 64 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर इसका बी दिया गया है 64, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो आपका बनता ही बनता है, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 242, 353, 464, 575 और लगा है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बताना है इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे जो है क्या नंबर आ जाएगा। सभी लोग देखिए भाई 242 और 353 में कितने का अंतर है, 111 का है कि नहीं भाई। 3 में से 2 गए 1, 5 में 4 गए 1, मतलब समझो यहाँ पर 2 1 3, 4 1 5, 2 1 3, 3 1 4, 5 1 6, 3 1 4, 4 1 5, 6 1 7, 4 1 5। तो एक एक नंबर जो है बढ़ जा रहा है, तो 5 1 6, 7 1 8, 5 1 6, 6 8 6 यहाँ पर आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बताइए सभी लोग। 6 8 6 यहाँ पर आंसर आप लोगों का आएगा या नहीं आएगा। अगर आपको समझ में आ गया, 1 मिनट रुक जाइए, माइक कहाँ गया भाई। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, 60 है, 58 है, 55 है, ... 46 है और आपका 40 दिया गया है। तो आपको बताना है जो क्वेश्चन मार्क बीच में है इसके स्थान पे क्या आ सकता है। फटाफट यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए 60 के बाद 58 यानी कि -2 हुआ है, ये तो हुआ ना। 58 के बाद देखिए यहाँ पर कितना है सर आपका, 58 के बाद जो है आपका 55 दिया गया है। समझिए भाई 58 के बाद क्या आपका 55 है, यानी कि माइनस कितना किया गया है, -3 हुआ है,
चलो भैया जी -3 कर देते हैं। 55 के बाद कितना होगा भाई, -2 -3 यानी कि -4 होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है भाई। तो 55 में से 4 घटा के देखो भाई, 55 में 4 घटाओ 51 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 51 में से 5 घटाया गया, जी हाँ 5 घटाया गया, फिर 6 घटाया गया है, तो यहाँ पर 51 यानी कि 51 ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना, क्लियर है, यस और नो? चलिए क्लियर होगा ही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अंजू प्रीति से छोटी है, मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं। समझिए, देखो यहाँ पर एक अंजू जी हैं हमारी, अंजू जो है किससे छोटी हैं, प्रीति से छोटी, यानी कि इनसे बड़ी कौन है, प्रीति है। चलिए अब क्या बोला गया है, मोहन और जयंत प्रीति से बड़े, यानी कि इनसे बड़े मोहन और जयंत भैया है हमारे। अब कौन मोहन और जयंत में बड़ा हमें नहीं क्लियर है, परंतु सुधा से छोटे, यानी कि इनसे छोटे, परंतु सुधा से छोटे हैं भाई। मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं, मतलब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा बना दिया, 1 मिनट देखिएगा। मोहन और जयंत जो दिए गए हैं आपके प्रीति से बड़े दिए गए हैं। देखिए भाई अंजू जो है प्रीति से छोटी, हमने पूरा क्वेश्चन ही उल्टा बना दिया। चलिए माफ़ कीजिएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने अंजू दीदी को बड़ी कर दिया था, वो गलत हो गया था। तो अंजू प्रीति से छोटी है, जो अंजू जो है प्रीति से छोटी है, तो प्रीति से छोटी कौन हो गई, अंजू हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है मोहन और जयंत प्रीति से, यानी कि प्रीति से बड़े कौन है भाई, मोहन और जयंत है, और इनसे भी बड़े कौन है भाई, सुधा है। ठीक है, इनसे बड़े सुधा हैं, जो श्रीधर की उम्र के बराबर, यानी कि सुधा और श्रीधर, यानी कि एस और एस जो है आपके बराबर है, अतः श्रीधर है। तो भाई श्रीधर जो है किससे बड़ा है भाई, श्रीधर जो है मंजू सॉरी मतलब मोहन जयंत प्रीति अंजू इन सबसे बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो छोटा वाला ऑप्शन जो है आपका अपने आप कट जाएगा, बचा एक ऑप्शन बड़ा वाला ऑप्शन, तो ये वाला अपने आप ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अंजू से भी बड़ा है, प्रीति से बड़ा है, मोहन और जयंत से भी बड़ा है। ठीक है, इन सबसे बड़ा है सुधा और श्रीधर, जो आपस में इनकी एज बराबर है। ठीक है, क्लियर है ना क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की तो बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया आपसे यहाँ पर, 1 मिनट, चलिए अभी सही है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऑटोमेटिक, अभी जवाब दीजिए। पेन वाला ऑप्शन गायब हो जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि किसी दूसरे ग्रह पर पृथ्वी जल प्रकाश वायु आकाश के लिए वहाँ के वायवीय स्थान जो हैं क्रमशः आकाश प्रकाश वायु जल और पृथ्वी, क्रमशः पर ध्यान दीजिएगा, क्रमशः यहाँ पर दिया गया है किसी दूसरे ग्रह के लिए जो है, क्या हो गया भाई साहब, 1 मिनट रुक जाइए भाई साहब। अभी चल रहा है, माफ़ कीजिएगा। तो भाई किसी दूसरे ग्रह के लिए जो है पृथ्वी जल प्रकाश वायु और आकाश के लिए वहाँ के सांसद क्रमशः आकाश प्रकाश वायु जल और पृथ्वी है। यदि वहाँ कोई प्यासा है तो वो क्या पिएगा, प्यासा है तो पानी पिएगा, जल पिएगा, और जल देखो दूसरे स्थान पर, और दूसरे स्थान पर क्या, यहाँ पर प्रकाश है, तो जल को क्या कहा गया, प्रकाश कहा गया है। तो यहाँ पर प्रकाश वाला ऑप्शन जो दिया गया है ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो जितने लोग यहाँ पर प्रकाश जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अभी क्लियर हो गया ना क्वेश्चन? चलिए आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। चलिए 1 मिनट रुक जाइए। वाइट स्क्रीन, कुछ भी होता रहता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका जो भी है QPO 17-18 जो भी 15 नंबर क्वेश्चन चल रहा था ना, 15 नंबर क्वेश्चन है QPO SRQ UTS WVU। तो अगला नंबर जो है किसका आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है भाई, Q के बाद यस आया है, 1 नंबर गायब है, STU 1 नंबर गायब है, UVW 1 नंबर गायब है, तो WX Y से स्टार्ट होगा। तो Y से देखो ना तो ये स्टार्ट हो रहा है, ना तो ये स्टार्ट हो रहा है, ना तो ये स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर इसका जो दिया गया है C, ये यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे भी लेकिन देख लेते हैं, PQR RST TUV VW X होगा कि नहीं होगा, उसके बाद OPQ QRS STU UVW, देखो भाई साहब YXW ऑप्शन नंबर जो इसका C है करेक्ट हो जाएगा ना।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, 16 नंबर क्वेश्चन। ताम्र, चांदी, पीतल, जस्ता, तो यहाँ पर बताइए सर जी डिफरेंट कौन सा हो जाएगा। ताम्र, चांदी, पीतल और जस्ता में अलग जो है डिफरेंट कौन सा हो जाएगा। तो आप सभी को यहाँ पर पता है कि जो ताम्र है, जो पीतल है, मतलब जो ऑप्शन नंबर इसका जो पीतल दिया गया, पीतल आपका क्या है, एक प्रकार से मिश्र धातु है। ठीक है भाई, पीतल की अगर हम बात करते हैं तो मिश्रा नहीं है भाई, मिश्र धातु है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है भाई, लड़का, आदमी, लड़की और हाथी, इनमें डिफरेंट कौन सा भाई। यहाँ पर देखिए भाई, लड़का, लड़की, आदमी ये मानव जाति के अंतर्गत आते हैं, लेकिन हाथी जो है मानव जाति के अंतर्गत नहीं आता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, पांडिचेरी, राजस्थान, पंजाब और गुजरात। पांडिचेरी है, पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है। तो यहाँ पर जो अलग है, डिफरेंट है, कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पांडिचेरी, कुछ लोग के जवाब आ रहे हैं, क्योंकि पांडिचेरी जो है आपका क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। पांडिचेरी क्या है भाई, एक केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि पंजाब, राजस्थान, गुजरात ये जो है आपके राज्य हैं, भारत के राज्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मई, जुलाई, जून, अगस्त, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे भाई। मई, जुलाई और जून और अगस्त में देखो, मई कितने का महीना होता है, 31 का महीना होता है। जुलाई आपका 31 का महीना होता है। अगस्त आपका 31 का महीना होता है। बचा दोस्तों आपका जून, ये आपका 30 का महीना होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोला गया है, यदि हैन प्लस एग बराबर 46 हो तो हैन माइनस एग का मान क्या होगा। सभी लोग कोशिश करते हुए चलिए भाई। हैन प्लस एग, तो हैन का मतलब क्या होता है भाई, देखो हैन, ये हैन मतलब हो गया 8, ई का मतलब हो गया 5 और एन का मतलब क्या हो गया, 14 हो गया। और प्लस कितना दिया गया आपका, एग, एग का कोड देखो कितना है भाई आपका, 5 + 7, जी का मतलब 7 होता है ना। इनको ऐड करो, 8 × 5 13, 13 14 कितना हो गया, 27 हो गया। चलो भाई, और प्लस 7 7 14, 14 5 कितना हो गया दोस्तों आपका, 19 हो गया। तो इनको ऐड करो, 46 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। 27 और 19 को ऐड करने पे 46 आ रहा है, तो इन्हीं को क्या करना है, घटा देना है। तो भैया 27 में से 19 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, सभी लोग बताते हुए चलेंगे। 27 में से 19 घटाने पे कितना आएगा, बिल्कुल सही बात है सर। 27 में से अगर हम लोग 19 को घटा देते हैं तो यहाँ पर 17 में से 9 गया 8, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है 8, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, 21 नंबर क्वेश्चन। 3, 7, 5 और 12 में डिफरेंट बताइए कौन सा है। 3 है, 7 है, 5 है और आपका 12 दिया गया है। आपको बताना है यहाँ पर डिफरेंट कौन सा हो जाएगा। तो भैया 12, सब ऑब्वियस सी बात है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है। 12 जो है आपका एक सम संख्या, जबकि 3, 5, 7 आपके दिए गए हैं विषम संख्या है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यदि रोज को किसी कोड में TQUG लिखा जाता है तो लिली को इस कोड में कैसे लिखा जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। रोज को TQUG लिखा जाता है, तो रोज, तो R से देखो क्या हुआ है, T हुआ है, ठीक है। O से क्या हुआ है, Q हुआ है, और S से क्या हुआ है आपका, U हुआ है, और E से क्या हुआ है आपका, G हुआ है। क्या है भाई, +2 +2 +2 +2 का अंतर आया है, RSTOPQSTUEFG, यानी कि बीच में एक नंबर गया है, +2 +2 का अंतर आया है। तो वही सेम चीज लिली में कर देंगे, LILY है। तो L का मतलब क्या होता है भाई, L में 2 ऐड कर देंगे तो N हो जाएगा। I में 2 ऐड कर दो भाई, IFG हो जाएगा ना। I में क्या हो जाएगा, IJK, माफ़ कीजिएगा, IJK हो जाएगा। L से फिर से क्या हो जाएगा आपका, NE हो जाएगा। तो NKN और यहाँ पर Y से A हो जाएगा। तो NKNA ऑप्शन नंबर जो इसका C दिया गया है यहाँ पर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए कि भाई बुक का संबंध अगर आपका ऑथर से है, बुक का संबंध अगर आपका ऑथर से है तो स्टैचू का संबंध बताइए किससे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलिएगा। तो भाई बुक का संबंध ऑथर से है, बुक को जो लिखता है वो ऑथर होता है। तो स्टैचू को जो बनाता है उसको, भाई स्टैचू कौन बनाता है, तो स्टैचू जो है एक जो आपका स्कल्प्टर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 24 सभी लोग जवाब देते हुए चलिए भाई।
गुड का संबंध जिस प्रकार बैड से है उसी प्रकार बताइए सर रूप का संबंध किससे हो जाएगा। फटाफट यहाँ पर जवाब जो देते चलेंगे कि गुड का संबंध जिस प्रकार बैड से है उसी प्रकार रूप का संबंध जो है किससे हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भाई गुड का विलोम होता है बैड, तो रूफ का भी विलोम यानी कि अपोजिट क्या हो जाएगा। रूफ मतलब छत, छत का विलोम आपका फ्लोर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया फ्लोर, ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भैया यदि PRATAP प्रताप है जो भी है, तो इसको किसी कोड में 16, 18, 12, 01, 16 लिखा जाता है, तो इसी कोड में नवीन को कैसे लिखेंगे। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो भाई यहाँ पर P का कोड 16 होता है, देखिए 16 लिखा गया है। R का कोड 18 होता है तो 18 लिखा गया है। A का कोड 1 होता है तो 1 लिखा गया है। T का कोड 20 होता है तो 20 लिखा गया है। A का कोड 1 होता है 1 लिखा गया है। और P का कोड 16 होता है 16 लिखा गया है। लिखा गया कि नहीं लिखा गया है। तो वही सेम चीज़ नवीन में कर देंगे। तो N मतलब 14, A मतलब 1, V मतलब 22, I मतलब 9 और N मतलब 14। किसी ऑप्शन में आ रहा है भाई 14, 122, 914, किस में आ रहा है भाई। बिल्कुल सभी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर फटाफट आते शुरू हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए, जितने भी साथी जितने भी दोस्त जितने भी स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोला गया है कि भैया यदि किसी कोड में 546 का मतलब है मैनेज ओल्ड, 378 का मतलब है बाई गुड बुक्स और 253 का मतलब है बुक्स आर ओल्ड, तो यहाँ पर आर के लिए किसका प्रयोग करेंगे। देखो आर कहाँ पर है, आर यहाँ पर है, आर यहाँ पर है ना। आर के साथ क्या है, बुक है और ओल्ड है, तो बुक और ओल्ड कहीं पर दिख रहा है, तो देखो यहाँ पर बुक यहाँ पर है, तो बुक यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर देखो बुक्स को काटो और यहाँ से बुक्स को काटा, दो एक चीज़ कॉमन था ना यहाँ पर, तो बुक्स और बुक्स को काटा तो 253 में और आपका यहाँ पर 378 में क्या कट गया भाई, 3 और 3 कट गया, क्योंकि बुक्स का मतलब आपका क्या हो गया, 3 हो गया। बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, बुक्स और बुक्स कट गया। और यहाँ पर क्या काटना भाई, हमें ओल्ड को काटना है। ओल्ड यहाँ पर देखो, ओल्ड यहाँ पर कट गया और यहाँ पर ओल्ड कट गया। इस ओल्ड के लिए कोड क्या था, 546 था, यहाँ पर 253 था, तो यहाँ पर 5 और 5 कॉमन है, यानी कि 5 5 कट गया। अब देखो यहाँ पर बचा सिर्फ 2, यहाँ पर बचा सिर्फ आर, तो आर का मतलब क्या हो जाएगा, आर का मतलब हो जाएगा दोस्तों आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बहुत मतलब सिर्फ एलिमिनेट करो चीज़ों को जो हमें नहीं चाहिए, और जो चाहिए उनको बचा करके रखो। हमें बुक्स आर ओल्ड में बुक और ओल्ड नहीं चाहिए था, तो बुक और ओल्ड को हमने काटा पीटा भगा दिया, तुम जाओ यहाँ से, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं रखना है, हमको सिर्फ मतलब रखना है आर से। आर जो हमारा प्यार है, हमारा इश्क है, हमको उसी से मतलब रखना है, तो हमने उसी से मतलब रखा, हमारा जो आंसर है निकल करके आ गया। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार हो, यानी कि थर्सडे हो, तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे। देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन पूछा गया है कि आप लोग सोचते रह जाओ, 25 तारीख को भाई 25 अगस्त को बृहस्पतिवार हो तो उस महीने में कितने सोमवार हो सकते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर 25 तारीख को बृहस्पतिवार है तो 25 को बृहस्पतिवार समझो, 26 को क्या होगा, शुक्रवार होगा, 27 को क्या होगा आपका शनिवार होगा, 28 को क्या होगा आपका रविवार होगा, 29 को क्या होगा सोमवार होगा। यानी कि जो आखिरी सोमवार है आपका क्या पड़ेगा, 29 को पड़ेगा। आखिरी सोमवार 29 को पड़ेगा। ये चीज़ सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में है तो 29 को अगर आपका 28 बृहस्पतिवार पड़ेगा तो इसके पहले वाला बृहस्पतिवार 22 को पड़ेगा, इसके पहले वाला बृहस्पतिवार 7 दिन पीछे आते जाओ भाई, 7 दिन पीछे आओ, 22 में से 7 घटाओ कितना हो जाएगा सर जी आपका 14 होता है, माफ़ कीजिए भाई 14 ही तो होता है, 14 7 22। इसके बाद फिर से 7 दिन घटाओ 7 तारीख आ जाएगा। तो पहला जो आपका रविवार पड़ेगा वो आपका क्या हो जाएगा 7 तारीख को पड़ेगा, दूसरा 14 तारीख को, तीसरा ये, चौथा ये, एक और 1 तारीख को भी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक तो नहीं किया, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। 29 अगस्त को आपका एक सोमवार पड़ा था, उसके पहले आपका 29 में से 7 घटाया 22 आ गया, 22 में से 7 घटाया आपका 14 आ गया, 14 में से 7 घटाया 7 आ गया, 7 में से 7 घटाएंगे 0 आ जाएगा। मेरे हिसाब से 4 होने चाहिए, बट यहाँ पर आंसर में 5 दिया गया है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं भाई। 29 अगस्त को सोमवार आपका अगर था तो 29 अगस्त को सोमवार है, तो 29 में 7 घटाओ 22, 22 में से 7 घटाएंगे 14 और 14 में से 7 घटाएंगे 7 तारीख। कहाँ पे हो रही है भैया मिस्टेक, 7 7 7 घटेते हुए चले गए। चलिए मेरे हिसाब से भाई यहाँ पर 4 सोमवार आना चाहिए, बट एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग।
कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है भाई, क्योंकि 7 तारीख को ही पहला सोमवार पड़ेगा और उसके पहले 1 तारीख को तो पड़ेगा नहीं, उसके पहले वाले महीने में पड़ सकता है। ठीक है, चलिए इसके अगर कोई गलती होगी तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं देख रहा हूँ आप सभी के कमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोला गया है। एक गड़ेड़िए के पास 17 भेड़ें थी, 9 को छोड़कर सभी मर गई, तो उसके पास अब कितनी भेड़ें बची? तो भाई 9 को छोड़कर सारी मर गई ना, तो किसको छोड़कर मर गई? 9 को छोड़कर मर गई ना, तो कितनी बची भाई? 9 तो बची है ना, जो मर गई उनसे मतलब नहीं है, उसके पास कितनी भेड़ें बची हैं? 9 बची हैं। ये देखिए बचपन में ऐसा क्वेश्चन पूछ करके लोगों को कन्फ्यूज किया जाता था, तो इसको बोलते हैं भाई क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? पिछले वाले क्वेश्चन में लोग कमेंट कर रहे हैं, एक बार मैं फिर से इसको चेक कर लेता हूँ क्या दिक्कत है। यानी कि देखो यहाँ पर 25 अगस्त को बृहस्पतिवार था, तो 29 तारीख को आपका क्या होगा? सोमवार होगा ना, सोमवार की बात हो रही है यहाँ पर। 29 तारीख को आपका क्या है? सोमवार है। तो यहाँ पर पूछा गया कुल कितने सोमवार पड़ेंगे, तो मुझे पता है कि हर 7 दिन में सोमवार पड़ता है, तो अगर 29 तारीख को सोमवार है तो इसके 7 दिन पहले सोमवार पड़ेगा। या अगर मान लीजिए हम 1 तारीख से स्टार्ट करते हैं, तो 1 तारीख को सोमवार, 8 तारीख को सोमवार, 15 तारीख को, अच्छा यहाँ पर ये गलती हुई थी, इसके पहले जो आपका 22 आता, 22 में से 7 दिन पहले आते तो 15 तारीख पड़ता। ठीक है, मैंने वहाँ पे गलती की थी, आप लोग के कमेंट भी आ रहे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, वहाँ पे 14 लिख दिया था, तो यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर 1 होगा, जी यहाँ 5 ही होगा, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं भाई। 5 जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। माफ़ी आप सभी से चाहूँगा क्योंकि मैंने गलती कर दी थी घटाने में। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि एक घड़ी में 1:30 का समय है, तो बताइए सर सही समय क्या है? तो दर्पण प्रतिबिंब में हमको 1:30 दिख रहा है, तो हमने एक क्या बताया है भैया? शानदार ट्रिक बताया है, 11:60। क्या बताया भाई दोस्तों आपको? 11:60 मैंने आपको बताया है। तो इसमें से भैया घटा जोड़ जो भी आप कर सकते हो, घटाओ जो जोड़ दो, तो 11:60 से घटाएंगे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 11:60 है ना, तो इसको घटा दीजिए, क्या हो जाएगा सर जी आपका? 1:30। इसको घटाइए तो 10 बजकर कितना आ गया दोस्तों आपका? 30 आ गया। तो 10:30 यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका 10:30 है वो यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ये वाला हो गया ना। 4 छात्राएँ एक चौकोर मेज के चारों तरफ जो है बैठी हुई हैं। 4 छात्राएँ एक चौकोर मेज के चारों तरफ बैठी हैं। मंजू अंजू के दाईं ओर बैठी है, वीना कमला के बाईं ओर बैठी है। कौन सी 2 छात्राएं आमने सामने बैठी हैं जबकि कमला अंजू के बाईं ओर है? क्वेश्चन नंबर 30 है। सभी साथी यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलेंगे। भाई 4 छात्राएं चौकोर मेज पर चारों तरफ, देखो 4 छात्राएं एक चौकोर मेज है, क्या भाई आपका? एक चौकोर मेज है, ठीक है, चारों तरफ बैठी हैं। मंजू अंजू के दाईं ओर बैठी है। भाई देखो मंजू जो है, मंजू को अगर यहाँ पर बिठा दी, थोड़ी देर के लिए अब मान लेते हैं अंजू के दाईं ओर, यानी कि अंजू यहाँ बिठाना पड़ेगा, तो अंजू का देखो दायां यही हो गया ना, दायां यही होता है, बायां ये होता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि मंजू अंजू के दाईं ओर बैठी है, वीना कमला के बाईं ओर बैठी है, यानी कि वीना कमला के, यानी कि वीना यहाँ बिठाएंगे तो कमला यहाँ पर आएगा, तो वीना जो है वीना कमला के बाईं ओर बैठी है। क्लियर हो गया ना? तो कौन सी 2 छात्राएं आमने सामने बैठी हैं? तो वीना और यहाँ पर अंजू, और कमला और जो भी एम से मंजू सामने बैठी हैं। तो वीना और मंजू क्या सामने बैठी हैं? वीना के सामने मंजू नहीं है। कमला और वीना, कमला वीना यहाँ पर तिरछे में बैठे हैं, ये भी नहीं है। मंजू अंजू, मंजू अंजू के साथ में है, नहीं है। तो मंजू और कमला, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका डी देखिए, मंजू और कमला देखो आमने सामने बैठी हैं। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दिए थे वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए भाई बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछने का प्रयास किया गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 31 के बारे में। तो पूछा गया भाई पक्षी का संबंध अगर आपका आकाश से है तो मछली का संबंध बताइए किससे हो जाएगा? पक्षी का संबंध अगर आपका आकाश से है तो मछली का संबंध जो है आपका किससे हो जाएगा? ये किससे हो सकता है? तो भाई पक्षी आकाश में उड़ता है, मछली जल में रहती है, तो यहाँ पर जल या तालाब भी दिया गया ना ऑप्शन में, कुछ थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तालाब हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जल ज़्यादा करेक्ट है, क्योंकि पक्षी जो है आकाश में उड़ते हैं, रहते नहीं है ना, तो मछली के लिए जल जरूरी है, जल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तालाब में, कुएं में, वृक्ष में, हर जगह, तालाब कुएं में तो पाए ही जाते हैं, बट यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो जल है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। पंजा का संबंध अगर आपका बिल्ली से है तो खुर का संबंध बताइए किससे हो जाएगा? भाई पंजा, पंजा बिल्लियों के पास पंजा होता है, खुर किसके पास होता है? भाई खुर किसके पास होता है? बिल्कुल सही बात सर, घोड़े के पास, जो घोड़े के जो पाँव के नीचे होता है उसको खुर बोलते हैं। तो जितने लोग यहाँ पर खुर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भाई स्याही का संबंध अगर आपका कलम से है तो रक्त का संबंध बताइए किससे हो जाएगा। स्याही का संबंध किससे दिया गया आपका, कलम से है तो रक्त का संबंध बताइए किससे हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो सिराओं, ठीक है भाई, यहाँ पर याद रखिएगा स्याही का संबंध अगर आपका कलम से है तो रक्त का संबंध जो है, जिस प्रकार स्याही कलम से संबंधित रक्त का संबंध क्या हो जाएगा, उनकी सिराओं से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बोला गया है, बूंद का संबंध महासागर से है तो नक्षत्र का संबंध बताइए किससे हो जाएगा। बूंद, बूंद से सागर भरता है, महासागर बनता है। नक्षत्रों से क्या बनते हैं भाई, नक्षत्र, छोटे छोटे नक्षत्र मिलके आकाश का निर्माण करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया आकाश, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जवाब दीजिए, जिस प्रकार घोड़ा संबंधित है भाई घास से, जिस प्रकार घोड़ा संबंधित है आपका घास से, उसी प्रकार स्वचालित वाहन किससे संबंधित है। घोड़ा घास खाता है और जो स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक वाहन होते हैं वो क्या यूज करते हैं भाई, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पेट्रोल। ठीक है भाई, पेट्रोल यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया पेट्रोल, यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार नाव का संबंध पाल से है उसी प्रकार गुब्बारा जो है किससे संबंधित है। जिस प्रकार नाव का संबंध किससे भैया आपका पाल से है, उसी प्रकार गुब्बारा जो है किससे संबंधित है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रस्सी से। ठीक है भाई, जिस प्रकार गुब्बारा नाव का संबंध पाल से है उसी प्रकार गुब्बारा जो है रस्सी से बंधा होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नियंत्रण या निर्धारण कह सकते हो उसका। 763 का संबंध अगर आपका 856 से है तो 637 का संबंध बताइए किससे हो जाएगा। 763 का संबंध आपका 856 से दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर 763 और 856 में कितने का अंतर आ रहा है। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो पहले अंतर ही देखा करो। तो 856 में से हम लोग 763 को घटा देते हैं। घटाइए सर, 6 में से 3 गया 3, 15 में से 6 गया 9, यानी कि 93 का अंतर आ रहा है। तो क्या 93 का अंतर देखिए और ऑप्शन में आ जाता है कि नहीं। 637 में 93 ऐड करके देखो, 7 3 10, 9 3 12, 1 13, 6 1 7। तो देखिए यहाँ पर आ जा रहा है 730, देखिए यहाँ पर आ जा रहा है ना। तो बिल्कुल सही बात है, अंतर से अगर आपका आंसर आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं आता फिर और किसी लॉजिक की ओर हम लोग यहाँ पर बढ़ते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। समझ में आ रहा तो यार एक लाइक तो बनता है आप सभी का, लाइक नहीं करते बहुत गलत बात है भाई। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, कोरियोग्राफी में आई अक्षरों से नहीं बन सकता है। कोरियोग्राफी में आई अक्षरों से कौन सा नहीं बन सकता है। जियोग्राफी देखिए, GEO और उसके बाद GRAPHY, पहला ही शब्द देखो नहीं बन सकता है क्योंकि यहाँ पर 2 जी दिया गया है, जबकि कोरियोग्राफी में सिर्फ आपका एक ही जी दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है आपका, ये नहीं बन सकता है। क्लियर है, चलिए क्लियर है ना भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उस महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। भाई 2 तारीख को क्या पड़ता है भाई, रविवार पड़ रहा है। 2 तारीख को रविवार पड़ रहा है ना, तो महीने की 31 तारीख को, तो 31 में से पहले 2 घटाओ। बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, 31 में से 2 घटाइए। उसी महीने में अगर पूछा जाए तब की बात बता रहा हूँ, तब के लिए एक तरीका लगाइएगा। 31 में से 2 घटाया तो आपका शेषफल कितना आ गया सर जी, आपका 29 आ गया। कितना एक्स्ट्रा डे आ गया, 29 आ गया। अब 29 दिनों में आप एक्स्ट्रा डे निकालो। एक्स्ट्रा डे कैसे निकलता है, 29 को आप लोग 7 से भाग दो, 7 चौका 28, एक्स्ट्रा डे आपका आ गया 1। कितना आ गया भाई आपका, 1 एक्स्ट्रा डे आ गया। तो 2 तारीख को आपका रविवार था, तो जितना एक्स्ट्रा डे आए उतना एक्स्ट्रा डे हम लोग आगे चले जाएंगे जो हमसे पूछा गया। तो 31 तारीख को एक दिन आगे चले जाओ, आपका रविवार के बाद क्या आता है, सोमवार आता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सोमवार हो जाएगा। क्लियर है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों, तो आज की इस क्लास को यहीं पर हम लोग समाप्त करते। लेकिन हाँ, 2 बजे जो है आप सभी को अगली क्लास देखने को मिलेगी। तो 2 बजे तो आप लोग अगली क्लास में आइएगा ही आइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैंने आपको बताया ना ऐप जो है डाउनलोड करना है, तो ऐप जो है जाकर के फटाफट आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को बता देना ऐप के बारे में पूरा कैसे क्या करना है। सिंपली आपको डियर गुरुजी सर्च करना है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ पूरा। ये डियर गुरुजी सर्च करना आपको, ये फिर से यहाँ पर पूरा देख लीजिए भाई साहब।
डियर गुरुजी आर्यन सर सर्च करेंगे, सबसे ऊपर आ जाएगा। इसको इंस्टॉल कर लीजिए, ओपन करिए। ओपन करने के बाद देखिए आपको 3 डॉट दिखेगा, आईडी बना लीजिएगा। स्टडी मटेरियल का ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा, तो वहाँ पर स्टडी मटेरियल जो है जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको जो हिंदी वाली बुक है, स्टोर वाला ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिख रहा है, स्टोर ऑप्शन नीचे दिखेगा, तो इस स्टोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप ये हिंदी की बुक जो है परचेज कर सकते हैं। और कभी जो लोग स्टडी मटेरियल नहीं ढूंढ पाएंगे वो देखिए यहाँ पर ये जो 3 डॉट दिख रहा है, इस 3 डॉट पर अगर आप लोग क्लिक करोगे तो ये वाला जो आपका पूरा पेज जो है खुल के आएगा, वहाँ पर स्टडी मटेरियल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है, तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। लेकिन 2 बजे मिलते हैं अनअकैडमी की क्लास में।